जी का नाम है कामेश्वर। एक एक रूप में एक एक दुर्गा मल्लिकार्जुन स्वामी ऐसा बोलते हैं ना। एक एक रूप में माँ को एक वो रूप में, वो अवतार में शिव जी का नाम भी बदल जाते हैं। आ, शिव पार्वती बोलते हैं। दुर्गा मल्लिकार्जुन बोलते हैं। दुर्गा मल्लेश्वर मल्लिकार्जुन ने सॉरी दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी बोलते हैं। और भ्रमरांबा मल्लिकार्जुना ऐसा। ललिता कामेश्वर। वो कामेश्वर मतलब वो उसका संकल्प शक्ति क्या है? वो काम से ही सृष्टि पूरा बनते हैं ना। पूरा ये ब्रह्मांड वो ये इच्छा से ही बनते हैं। हम देख सकते हैं तो ये इच्छा शिव संकल्प है। मतलब ये इच्छा क्या है? पूरा सृष्टि बनाने का इच्छा है। यही वो इच्छा को हम काम बोलते हैं ना। इसलिए वो कामेश्वर हो गया शिव जी ने। उसका संकल्प से ही ये पूरा इच्छा से वो पूरा ब्रह्मांड बन गया है। वही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति अंतर्लीन इसमें है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति ये तीनों क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों देवता, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती है। ये तीनों इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति वो सरस्वती है। क्रिया शक्ति माँ पार्वती है। इच्छा शक्ति लक्ष्मी है। ऐसा हम समझना है। ये तीनों का शक्ति से ही विश्व, पूरा विश्व बन गया है। वो तीनों शक्ति वो शिव संकल्प से आ गया है। शिव संकल्प वो काम से ही सृष्टि हो जाना, यही शिव संकल्प शक्ति है। इससे ये तीनों इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति ऐसा आ गया है। और शिव कामेश्वरांग से तब क्या हो गया? माँ ऐसा वो ललिता के रूप में होके वो शिव जी को कामेश्वर रूप में पा लिया है। दोनों को शादी भी किया है। एक एक रूप में आते तो तब वो शादी होते हैं। मतलब शिव पार्वती का रूप में एक बार शादी हो गया। भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वो दोनों का एक बार हो गया। मतलब इतना इतना वो अवतार लेते हैं, उसका रूप बदलते हैं, तब ऐसा विवाह हो जाते हैं। तब क्या हो गया? वो विवाह होने के बाद माँ शिव जी का गोद में बैठे थे। यही शिव कामेश्वरांग का नाम ऐसा आ गया है। ऐसा उसका गोद में वो बैठा है। शिवा स्वाधीन वल्लभा। मतलब इधर शिवा, शिवा कौन है? माँ को शिवा, शिवा शिवा बोलते, माँ को शिवा बोलते हैं। और शिवा माँ का नाम है। वो शिवा का और एक मीनिंग है शुभम, और शुभ और मंगल ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसलिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके। माँ को बोल दिया, वो शिवे बोल दिया। शिवे मतलब माँ का एक नाम है। शिव शिवा मतलब माँ और शिव जी है। शिवा मतलब माँ है, शिवा मतलब वो परमेश्वर का रूप है। ओ शिवा 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 परमेश्वर का रूप है, शिवा माँ का रूप है। इसलिए शिवा शिवा भवा भवा ऐसा बोलते हैं ना, भवा भवा शिवा शिवा ऐसा। और माँ पूरा मंगल स्वरूपिणी है। शिवा मतलब मंगल और शुभ ऐसा मीनिंग आते हैं ना। इसलिए माँ
शिवा मतलब माँ पूरा मंगल स्वरूपिणी है। और स्वाधीन वल्लभा, वल्लभा मतलब अर्थ क्या है? पति, पति को वल्लभ बोलते हैं। स्वाधीन वल्लभा मतलब वो माँ इसका स्वाधीन हो गया है, शिव जी को स्वाधीन हो गया है, इसलिए ये स्वाधीन वल्लभा बोलते हैं। माँ पूरा महापतिव्रता है। पतिव्रता का लक्षण क्या होते हैं? पतिव्रता पूरा पति को अनुसरण करते हैं, उसको वो, देखते हैं और अनुसरण करते हैं। इसको पतिव्रता बोलते हैं। कौन पति को अनुसरण करते हैं उसको पतिव्रता बोलते हैं। हमारा ये सनातन धर्म में इतना पतिव्रताएं हैं। अनसुया, सुमति और सुकन्या, अम, सावित्री, ऐसा महापतिव्रताएं है। उसका स्टोरीज भी आप सुना होगा, है ना? वो सावित्री का सुना था हमने। सती सावित्री, सती सुकन्या। आ, प्रतिभा जी आ गया ना आप? सती सुकन्या का स्टोरी आपको मालूम है? कन्या का तो मालूम नहीं है मैम, सुकन्या का। ये स्टोरीज भी हम इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफली जानकारी लेते तो अच्छा है। किसी को मालूम है सुकन्या स्टोरी? మండోదరి కూడా అంటారు కదా, మండోదరి పంచమహాపతివ్రతల్లో ఆవిడ కూడా. పంచకన్యలు, ఆహా, पंचकन्यలు मंडोदरी, तारा, ఓకే द्रौपदी, वो सभी ఓకే. पंचकन्या प्रकृति वो एक श्लोक है। वो पूरा वो पंचकन्या होते हैं। पंचकन्या में तो ये द्रौपदी, अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी, कुंती, लास्ट में तारा मंडोदरी भी आती है पंचकन्या में। हल्य, तारा, मंडोदरी, द्रौपदी, वो ये पंचकन्या में आते हैं। मतलब वो अयोनिजा, सीता, सीता, द्रौपदी, अहल्या, तारा, मंडोदरी है। मतलब वो अयोनिजा बोलते हैं, वो गर्भ से नई जन्म हुआ है, उसको बोलते हैं कन्या। वो उसका शादी होती तो भी उसको कन्या बोलते हैं। ये पंच महापतिव्रत, पतिव्रता मतलब वो कौन पति को अनुसरण करते हैं उसको पतिव्रता बोलते हैं। ये क्या है? सुकन्या का मैं एक ब्रीफली स्टोरी में बताती हूँ। सुकन्या एक राजा का बेटी है। एक बार क्या होते हैं, वो जंगल जाते हैं, उसका सहेलियों से मिला के वो जंगल जाते हैं। तब वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वो जंगल में पूरा घूमते हैं और खेलते भी है। तब क्या होते हैं, वो आने के लिए सोचते हैं। तब क्या होता है, वो एक యాంట్ హిల్ పుట్టని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? అయితే యాంట్ హిల్ అంటారా? हिंदी में एमंटर? सांप का घर होते हैं ना, मिट्टी से बना हुआ, उसमें से दो लाइट, दो होल से क्या होता है, लाइटिंग जैसे चमकते रहते हैं। तब सुकन्या और वो सहेलियां देख के वो उसको आश्चर्य होते हैं, वो इतना शाइनिंग आते हैं। वो शाम का घर से वो मिट्टी से बना हुआ होते हैं ना, वो होल से ऐसा लाइटिंग आ रहे हैं। तब सुकन्या ने क्या करते हैं, एक स्टिक लेके, वो स्टिक लकड़ी से
ऐसा वो होल पे रखते हैं। तो 2 होल पे ऐसा ऐसा रखते हैं, तब क्या होता है, ब्लड आते हैं वो होल से। तब वो उसमें एक मुनि बैठे, वो तपस करते थे, उसके ऊपर ये बन गया है मिट्टी से। तब वो च्यवन महर्षि है। वो च्यवन महर्षि वो क्या समझे है, वो तपस करके करके उसका आंख ऐसा हो गया, उसका आंख से लाइटिंग, वो चमक, वो चमक जैसे लाइटिंग आ रहे हैं। तब वो समझ गया है ये क्या है, ऐसा सोच के वो लकड़ी से ये दोनों होल्स में वो रख दिया। तब उसका आंख दोनों में वो चोट लग के वो आंख से ब्लड आने लगा। तब क्या हो गया, वो महर्षि ने उससे बाहर आके शाप दिया है। और वो उसका राज्य में सभी का मलमूत्र विसर्जन नहीं होते हैं, ऐसा शाप दिया है। तब वो राजा ने आके पूछते तो उसका बेटी ऐसा किया, ऐसा उसको मालूम हो गया। तब वो मुनि को आ, पूछे थे वो शाप कैसे मिटते हैं। तब वो बोले हैं, मैं अंध हो गया तुम्हारे बेटी के वजह से, इसलिए तुम्हारे बेटी को मुझको देके शादी करो। तब वो क्या किया, वो टाइम पे राजा इतना प्रजा का भला चाहते थे, है ना। तब वो क्या किया, उसके उसके बेटी के वजह से इसका दोनों आंख चले गए हैं ना, इसलिए इसको देके वो शादी किया है। शादी करने के बाद वो च्यवन महर्षि इतना बूढ़ा पा, मतलब वो ज्यादा बूढ़े थे, मतलब उसका एज भी ज्यादा थे। वो सुकन्या छोटी है। आ, तब क्या हो गया, कुछ दिन ऐसा वो महर्षि को वो पूरा सेवा करते थे। अब उसको क्या चाहिए, वो ध्यान करने के लिए, तपस करने के लिए वो देखते थे। कुछ दिन के बाद क्या हो गया, वो आकाश मार्ग में अश्वनी देवताओं ने जा रहे हैं। वो अश्वनी देवता ट्विंस है, दो दो है। तब वो सुकन्या को देख के इतना सौंदर्यवती है ऐसा समझ के दोनों वो पृथ्वी पे आके इसको बता दिया है। अ, उसका पति को भी देखा है, तुम्हारा पत्नी इतना बूढ़े है, तुम इतना सौंदर्य राशि है, अ, हम दोनों में एक को आप पति मांगो, मैं चुनो, मैं वो तुमको शादी कर लेते हैं। तब वो बोले हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाते हैं, मेरा पति है, मैं इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। तब अश्वनी देवताओं को और मालूम पड़ा है ये पतिव्रता है। तब वो क्या किया है, उसको वरदान दिया है। वरदान देके वो च्यवन महर्षि को, वो अश्वनी देवता देव वैद्य है। तब ये दोनों जड़ी बूटियों से वो उसका वैद्य किया है। तब उसका बुढ़ापा मिटा के वो यवन स्थिति पे आ गया है। तब राजा ने एक दिन उसको, बेटी को देखने के लिए आ गया। उसका आश्रम में एक यवन मतलब एक यंगस्टर है। उसको देख के वो समझ गया है, वो उसका मन पे क्या आ गया है। सुकन्या ने उसको मार के एक दूसरे आदमी से वो शादी किया, ऐसा करके उसका बेटी पर गुस्सा हो गया। तब वो पूरा कहानी वो बता दिया, ऐसा ऐसा अश्विनी देवताओं ने आके इसको ऐसा वैद्य किया है, तब वो ऐसा बन गया है। तभी वो च्यवन महर्षि ने पूरा अश्विनी देवताओं के पास वो वैद्य सीखा है। इसलिए वो एक लेख बना दिया है, वही च्यवनप्राश है। आपको मालूम होगा, सुना होगा च्यवनप्राश। वो जड़ी बूटियों से बनाते हैं, वो खाने से शरीर को ज्यादा शक्ति मिलते हैं। वो च्यवनप्राश ऐसा उसका हाँ नाम से हाँ ही वो प्रसिद्ध हो गया। ओके ओके
या मुझे मालूम है, हमारे घर में वो लेते हैं, मेरे मेरे डैड हम्म इतने दावत सालों से ले रहे। च्यवनप्राश। हाँ, हम्म इतने साल से वो ले रहे हैं, इसीलिए वो आई मीन ये एज में भी वो अच्छे हैं अच्छे। हम्म। अभी है ना, वो टाइम में और ज्यादा अच्छे होते थे, मगर अभी ये आधुनिक काल में ये ऐसा आ गया। तब वो टाइम पे वो लेते तो पूरा यौवन आते थे, मगर अभी तंदुरुस्ती मिलते हैं, शरीर स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसा हाँ ये है अभी। हम्म। ये एक स्टोरी है, वो भी सुकन्या भी एक पतिव्रता, और सुमति का भी आपको मालूम होगा। सुमति, वो पति कुष्ठ रोग होते तो भी उसको लेके वो एक वेश्या का घर जाते थे। वो जाते, तब क्या होता है, मांडव्य महामुनि को एक उसको शिक्षा देके उसको एक चौरास्ता में बिठाते हैं। उसका सिर से एक दंड लगाते हैं, उसको ऐसा एक शिक्षा देते हैं मांडव्य महामुनि को। वो भी एक स्टोरी है। वो इसमें ये छोटे छोटे स्टोरी है। ये क्या होता है, ये भी मैं आपको टाइम होते तो मैं बताऊं। हाँ, मांडव्य बताइए, या बताइए, हमको तो मालूम मुनि। नहीं है। हाँ, मांडव्य मुनि का, वो मांडव्य मुनि, एक एक बार क्या होता है, एक राज्य के पास एक जंगल होते हैं। वो जंगल पे मांडव्य महामुनि वो तपस करते थे। तब क्या होता है, कुछ चोर वो राज का धनागार होते हैं ना, कोषागार पे वो चोरी करके वो पूरा वो लेके भागते थे। तब उसके पीछे वो राज भट्ट होते हैं ना, वो उसका पीछे आते थे। वो क्या होता है, वो जंगल में प्रवेश होके वो क्या क्या चोरी किया है वो मांडव्य के पास छोड़ के जाते हैं, वो डर के। तब वो राजभट ने आके वो देखते हैं, वो ही मांडव्य ने ही चोरी करके वो नाटक कर रहे हैं, वो तपस कर रहे हैं, ऐसा करके उसको लेके राजा के पास जाते हैं। तब राजा समझते हैं उसके पास ही चोरी का वो मिल गया ना। वो क्या, उसको दंडन देते हैं। दंडन देके उसका सिर के ऊपर थोड़ा होल करके उसका अंदर से एक राड उसमें डालते हैं। डाल के उसको एक चौरास्ता में बिठाते हैं। वो चौरास्ता में क्या होता है, सभी जन उस पीपल वो उधर से जाते हैं ना, वो उसका हाथ लगा के उसको बाद उसका दुख होते हैं। तब नारद ने वो आकाश मार्ग में जाते जाते उसको देख के वो उसके पास आके मांडवी को मांडवी के पास आ जाते हैं नारद मुनि ने। तब वो मांडव्य ने नारद को पूछते हैं, मैं कुछ भी नहीं किया है, क्यों मुझको ऐसा झूठा आरोप लगा के मुझको ये शिक्षा हो गया। तब नारद मुनि ने बोलते हैं, तुमको 12 इयर्स बचपन पे तुमको वो 12 इयर्स बच्चे थे, तब तुम क्या किया है, वो फ्लाइस होते हैं ना, मतलब वो हनी बीज, वो सभी वो पकड़ के उसको सुई और धागे से उसको माला बना के वो खेलते थे। ऐसा किया है। तब उसको बाधा लगते हैं ना, वो सुई उसमें लगाते तो वो उसमें लगा के वो माला जैसे बना के वो ऐसा खेलते थे। तब वो बोले है, मैं इतना छोटी हूँ, तब मुझको मालूम नहीं है ना, वो गलती में कर रहे, मुझको ऐसा मेरा मुझको मालूम नहीं होते हैं ना। तब वो छोटे उम्र में किया है, इसके लिए ये शिक्षा अभी क्यों दिया है। तब नारद मुनि ने बोलते हैं, कोई भी 12 इयर्स के अंदर अंदर करते तो वो उसको शिक्षा नहीं होते हैं, मगर 12 इयर्स से लेके हम कुछ भी करते हैं उसको शिक्षा होते हैं, वो कर्म भोगना पड़ते हैं, ऐसा बोल दिया। तब वो ऐसा कूडली में वो बैठे थे। तब क्या हो गया, वो सुमति ने एक दिन वो
उसका पति ने बोलते हैं मुझको, उसका पूरा कुष्ठ रोग आ गया, मतलब लेप्रेसी बोलते हैं ना, ऐसा उसका शरीर को आ गया। तब वो ये चल नहीं पाते हैं, तब भी वो बोलते हैं मैं वेश्या के पास जाना है। तब सुमति ने क्या किया है, उसको एक बास्केट में बिठा के उसका सिर पे लगा के वो लेके जा रहे हैं। तब वो मांडव्य मुनि है ना, वो उधर तक आ गया। तब वो क्या किया है, उसका पैर, उसका पति का पैर होते हैं ना, उसको लगा दिया है। वो जल्दी जान जाओ जाओ ऐसा सुमति को बोल के, ऐसा उसका पैर को ऐसा ऐसा किया है। वो पैर गलती से वो मांडव्य महामुनि को वो लग गया है। तब वो क्या किया है, वो शाप दिया है, सूर्योदय होने के पहले, मतलब वो सूर्योदय होते ही उसका प्राण निकलते हैं। तब क्या किया है सुमति ने, सूर्योदय नहीं होने के लिए मैं महापतिव्रता होते तो वो सूर्योदय नहीं होना है, ऐसा वो कह दिया है। तब वो क्या हो गया, सूर्योदय नहीं हो रहे। सूर्योदय नहीं होते तो क्या होते है, पूरा जगत गाढ़ांधकार में होते हैं ना, कुछ भी नहीं होते, टाइम चले जा रहे हैं मगर सूर्योदय नहीं हो रहे। तब क्या कर रहे हैं, तब वो सती अनसुईया ने आ गया, आके उसको बोला है तुम शाप को तुम ये वापस ले लो। तब वो बोले मैं वापस लेते तो वो सूर्योदय आते ही मेरा पति मरते हैं, इसलिए मैं वापस नहीं ले लूंगी। तब अनसुईया ने बोला है आप वापस ले लीजिए, मैं पतिव्रता होते तो आपका पति का प्राण आ, वो प्राण नहीं जाते हैं, ऐसा बोले हैं। तब वो सुमति ने ये सुन के वो वापस लिया है। तब उसका प्राण भी नहीं गया है, उसका कुष्ठ रोग भी चले गए हैं, तब उसका बुद्धि भी अच्छे हो गया। ये पतिव्रता इतना इतना महापतिव्रता है हमारा सनातन में है। मगर अभी जमाने में सभी बोलते हैं ऐसा होते तो, हाँ मगर ये नहीं है। ऐसा वो सती अनसुईया भी महापतिव्रता है। उसका पुत्र है दत्तात्रेय और दुर्वासा, वो दोनों उसका ही पुत्र है, और सती अनसुईया का पुत्र है। ये भी ये स्टोरी है। और सती सावित्री इतना महापतिव्रता ये है, इसलिए वो टाइम वो जमाने में कह देते हैं वो पति साधना करते तो वो पत्नी को वो साधना में हाफ ऑफ फल मिलते हैं, क्योंकि वो उसका सेवा करते हैं। उसको अनुष्ठान करने के लिए पत्नियों को मतलब ये नहीं है, मतलब उसके लिए स्पेशल अनुष्ठान नहीं है, पति का सेवा करना ही उसका अनुष्ठान ऐसे दिए थे। मतलब वो तपस और ध्यान करने के लिए ये पूरा घर को देखते थे, उसका शिष्य को भी देखते थे, वो मुनि ऋषियों का शिष्य होते हैं ना, उसको देखते थे। इसलिए इसको स्पेशल ये साधना करना है ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि उसका पति साधना करते तो ही वो साधना में वो हाफ ऑफ फल उसको पत्नी को मिलते थे। यही ऐसा ही मैं स्वाधीन वल्लभ शिवा स्वाधीन वल्लभ, मतलब मैं इसके लिए मैं इतना कह दिया है। माँ पार्वती शिव जी का वो पत्नी है ना, वो भी महापतिव्रता है, इसलिए उसको स्वाधीन हो गया। मतलब वो क्या मतलब वो शिव जी को वो देखते हैं, और शिव जी क्या कहते हैं वो ऐसा करते थे। यही हम ये समझना है, मतलब वो शिव जी ने उसको स्वतंत्रता दिए है, मगर ये दोनों मिलके ही करते हैं, इसलिए वो अर्धनारीश्वर है। इतने ये समझ गया ना।
ये भी हम समझना है। आप दिया शिव जी कैसे हो, दिया जैसे है। दिया जलाने से क्या आते हैं, लाइटिंग आते हैं। वो लाइटिंग माँ का ही है, मतलब वो पूरा वो लाइटिंग वो व्यापित होते हैं। मगर दिया ऐसा ही रहते हैं, मगर दिया से आ गया वो होते हैं, वो लाइटिंग वो पूरा स्प्रेड होते हैं। वो लाइटिंग माँ का स्वरूप है, दिया का स्वरूप वो शिव जी है। मतलब दिया और उसका लाइटिंग को हम अलग नहीं देख सकते हैं। ऐसा शिव और पार्वती का वो तत्व ऐसा होता है। और अ, इतना तक है। एक बार आप प्रसन्न जी एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ मैम। Shivakameshwarangasta Shiva Swadhina Vallabha. So like as told, connected with the namas of the previous and the other descriptions also, that as Lord Shiva is called as Shiva and Goddess Mother Lalitambika is called as Shiva in relevance to the Lord as such. And here this relevance is referred to their marriage, as time and again they have been taking the form of a couple in one and one other way, one or the other way. So in each time they are called by different, each one particular name as a pair. So in this particular reference, when the Lord Shiva wanted to create again the whole of the universe, the Brahmanda, so that is his desire. So the desire which is called as Kama, so that becomes his desire, or that came as his desire. And for that desire, in that particular relevance, he is called as Kameshwara, because he that particular thought or that wanting to create the whole of the Brahmanda has come to him as one particular desire. He is known as the Kameshwara, and she as his Ardhangi. She is also here called as or Kameshwari in different references as such. So Shiva Swadhina Vallabha. So for this whole of this creation, again they require the whole of the creators as the Brahma, Vishnu and the Lord himself. So for that we again are taking or learning the reference to as Ichha Shakti Kriya, Jnana Shakti, Kriya Shakti. So starting from Brahma, Vishnu and Maheshwara, who are again involved in the whole of the creation, where they need to assign different roles in particular to these gods, and also the Devis who are in complete coordination with them to allow this to happen. So again for this, the Lord has to depend on none other than Lalita Devi also for the Shakti to flow. So it is that they too function or work in such a fantastic way that in this operation or in this kind of a functioning, the Lord is completely taking over the control of Goddess Lalitambika, and then she is completely surrendering him to him, or she is the very dear one, as like considered as Vallabha, the husband, who's very dear to her. For her, he is a very, very dear one, then which is called as the term as Vallabha. So in that sense, the husband is known as Vallabha because he is a very loved one and is a very dear one to her. And here that this control or this being in one another's influence is very mutual. Like how here we are talking about or learning that the goddess is under the control of Lord Shiva. So in the same way also that Shiva Swadhina Vallabha, mutually also that the Lord is completely in her control. So for the whole of this creation to happen, so they need to exist in that kind of a balance where they are completely giving a very rational meaning to their being in that Ardhanarishwara Tattva. So that it's not that like one odd person is or the one partner is taking superior control over the other. In the same way, like she influences him and impresses him to such a great extent that the Lord himself is also is completely under the goddess control. So they are mutually in one another's control by not exceeding or by not crossing that kind of a commitment which they have made to one another.
So always, that is why when the couple gets married or they are blessed, that they are taken with an example of the reference that lead a life as by example, like how this couple as Shiva and Parvati, or in any relevance, like in whichever form they have come, like the couple needs to follow those kind of norms so that they understand one another so well and lead a very balanced life with that kind of an understanding, with that mutual respect and love for one another also, and being in one another's control. So for the whole of this universe of the Brahmanda to be in the balance, he depends again on the Shakti, which is none other than but coming from the goddess herself. So for this whole of this existence, that is desire as karma which has come from him, he again completely depends upon her, that she gives that Shakti in the form of again to all these the creators as Ichha Shakti, Gnana Shakti and Kriya Shakti, so that comes as into existence, or it comes into effect, so that the whole of the Brahmanda or the universe is created. And this comes with his sankalpa, because he has made it, or he has considered, that came to him as one sankalpa. So that sankalpa is such a very strong one, that as a Druda sankalpa, that she further allows it or sees to it that the flow of Shakti happens in the whole of the form of the universe, so that the life begins to exist in the universe with Shiva's sankalpa, because he intended it. He wanted that the existence should happen. So in that relevance, like this, Shakti has allowed it, or she has given her consent and full cooperation for this universe to have again taken life into it. So it is a very, trivial and a very meticulous kind of a beautiful description, in which they are completely coordinating with one another, and there is no kind of a fractional micro level of non-understanding or anything of that sort. But they're so very influenced, and they're so very impressed also as a couple with one another, that in that relevance they are completely in a balance with being in one another's control. So this depicts as giving that kind of a meaning in that manner as Shiva Kameshwarankasta, Shiva Swadhina Vallabha. So they are in, as Vallabha is a very dear one to her, and then she is sitting on his lap. Once she is married, or in this particular as Kameshwara, he marries her in a very beautiful form and in a very pleasant way. So she sits on his lap as a very divine and a very precious one to him as well. So this is the Nama on chanting, which also brings the people or the husband and wife have very beautiful relation, which they share very intricately with one another. So that which goes, very internalized and as forms as a kind of beautiful understanding between the husband and wife relationship as well. నందిని దీనికి ఏమన్నా రిలేటెడ్ గా ఏమన్నా సౌందర్యలహరి శ్లోకం ఉందా? చెప్తాను. అది యాక్చువల్గా నిన్ననే చెప్పాను నేను. ఇంకోసారి శివపర్యంక నిలయం, అది నేను మళ్ళీ చెప్తాను. అది ఇంకోటి, టు యాడ్ టు దిస్, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ శ్లోక గివెన్ బై కాళిదాస. Okay, he is called Shakespeare of India. So he has given us this sloka called Vagardha viva sampruptau Vagardha pratipattaye jagatah pitarau vande Parvati Parameswarau. Vak and its meaning. Vak means word. Word and its meaning cannot be separated. Similarly, Lord Shiva and Parvati are so inseparable. So that is the connotation that we can give when we say that Shiva Kameswarankasta, Shiva Swadhina Vallabha. That is, Parvati, she sits on Parameswara's thigh. So it connotes that they are inseparable. The way the word and its meaning, and Deepa and Jyoti, that is the light which comes out from the lamp. Okay, the lamp and light are inseparable. Same is Lord Shiva and Parvati. So yesterday I think I shared one sloka. In that there is one line which says that they are inseparable, and Parvati sits on his thigh, left thigh. That is what is that
eighth sloka is Sudha Sindhor Madhye Suravitapi Vati Parivृते Manidvipe Nipo Pavanavati Chinta Manigrihe Sivakare Manche Paramasiva Paryanka Nilayam Bhajanti Tvam Dhanyam Katichana Chidananda Laharim. So that supreme consciousness and the bliss, that is what is Chidananda Lahari. Chit is Parvati and Ananda is Siva. So that is how the way Chit and Ananda are inseparable, the same way Lord Parvati, Goddess Parvati and Lord Shiva are inseparable. That we can, the picture symbolizes that she sits on his left thigh. Sudha Sindhu, matlab the ocean of Amrita. Sudha means Amrit and Sindhu matlab ocean. So Sudha Sindhor Madhye. So she resides right in the middle of Sudha Sindhu. Sura Vitapi Vati Parivrite. Sura Vitapi, that is, it is full of devatas and kalpa vrikshas. Nipavanam. Nipa means Kadamba vriksha. She is Kadamba Vanavasini. Kadamba trees. So she is in the garden of Kadamba trees. And Kadamba flower is said to have the power of attracting something which is very far beyond the universe. That these flowers have that power to attract. So similarly, whatever our desires are there, they will be fulfilled when we chant this sloka. So that is the literal benefit of chanting this sloka, and it is also, it gives the perfect address of Parvati Devi, as if, you know, Adi Shankara has seen her where she is residing, her abode. That is Manidvipa. Manidvipa is the island of money, precious stones, and in that Manidvipa, she is in Sriman Nagara. She is sitting on the lap of Lord Parameswara. So that is it. This is the sloka, and I sent this meaning and recitation of the sloka with tune in audio today in the group. You can practice this sloka. ये शिव कामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा, ये लाइन जाप करने से क्या होता है, किसी वाइफ एंड हस्बैंड का बीच में कुछ प्रॉब्लम है, डाइवोर्स तक जाते हैं, तब भी वो ये जाप करते तो ऐसा प्रॉब्लम्स मिटते हैं. ये और एक है कामेश्वरांकस्थ शिवा स्वाधीन वल्लभ कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदर. ये दोनों लाइन करने से ऐसा बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होते तो वो सॉल्व हो जाते हैं और डाइवर्स तक जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं. किसी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, तभी वो जाप करते तो वो बीच में अंडरस्टैंडिंग आते हैं. और ललिता सहस्त्रनाम में सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, मगर हम ये पकड़ना पड़ते हैं. अभी शांति मंत्र. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय
ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीमात्रे नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। हरि ओम श्रीमात्रे श्रीमात्रे Srimatre. हरि ओम Thank you so much, हरि ओम Prashant. श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे Nandini, नमः। Arvinda ma'am, thank you. Thank you all sadhakas. श्रीमात्रे नमः नमाजुमे थैंक यू जी, थैंक यू।